दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक घटना घटित होती है और मामला बड़ा ही पेचीदा है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सचिन जैन नाम का एक व्यापारी होता है, जिसे विदेशी नंबर से धमकी भरा कॉल आता है कि आप या तो हमें 50 लाख रुपए दे दीजिए, वरना मैं आपकी माता, आपके पुत्र और आपको गोली से मार दूंगा। अब इस धमकी भरे कॉल को सुनकर कौन बेचैन नहीं हो जाता है, परंतु सचिन कुछ देर के लिए इस कॉल को इग्नोर कर देता है। एक ही दिन में 3 बार उस विदेशी नंबर से धमकी भरे हुए कॉल आते हैं। सचिन की हालत जब ज़्यादा खराब हो जाती है, जब वो उसके घर के और उसकी दुकान के कुछ फोटो उसको सेंड करता है और इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, वो किस टाइम स्कूल से आते हैं और किस व्हीकल से वो स्कूल जाते हैं। ये सब सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और अपने बचाव के लिए अब सचिन जैन जाता है पुलिस के पास। पुलिस के पास जैसे ही रिपोर्ट दर्ज कराता है, पुलिस अपनी जांच की प्रक्रिया शुरू कर देती है। अगले दिन ही जैसे ही सचिन के पास वॉइस मैसेज आता है, क्योंकि सचिन फ़ोन उठाना बंद कर देता है और फिर से वो वॉइस मैसेज धमकी भरे देता है, और उसी दौरान पुलिस सोनीपत से एक रजत नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही रजत नाम का लड़का गिरफ्तार होता है, उससे पूछताछ होती है। तुरंत पुलिस सचिन जैन के घर पे आती है और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। एक तरफ सचिन को ही धमकी भरे कॉल आते हैं और दूसरी तरफ उसी की पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है। ये तो एक हैरानी की बात है, परंतु जो बात पुलिस ने बताई उसे सुनकर सचिन भी दंग रह जाता है, क्योंकि धमकी भरा फोन किसी और ने नहीं, सचिन जैन की पत्नी सपना ने ही कराया था। और इसके साथ साथ रजत को ये भी बताया गया था कि वो किसी गैंग से शामिल है। इन सभी बातों से पर्दाफाश होने के बाद सचिन जैन बताना शुरू करता है कि उसकी शादी को हुए 19 साल हो गए हैं और वो अपने माता पिता से अलग रहता है। इतनी बड़ी जो साजिश है वो मेरी पत्नी अकेली नहीं रच सकती, इसके साथ उसकी छोटी बहन सीमा और उसका पति भी इसमें शामिल हो सकता है। आप इस मामले की बिल्कुल गहराइयों से जांच की जाए, क्योंकि इस ऐसी साजिश देने के लिए अकेली औरत ही काफ़ी नहीं होती है। तो इन्होंने एक पूरा गिरोह बनाया हुआ है, यानी सचिन जैन की साली सीमा, उसकी पत्नी, और जो ये रजत नाम का लड़का है ये उसकी साली का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। कई बार सचिन ने आपत्ति भी जताई अपनी पत्नी को कि आपकी जो बहन है वो इतनी जल्दी जल्दी हमारे घर क्यों आती है। इस आपत्ति के ऊपर सचिन जैन की पत्नी सपना जैन का बयान था कि मेरी इकलौती छोटी बहन है, क्या मैं उससे भी अपने रिश्ते तोड़ दूं। अब आप इस चीज़ से पता लगाइए या सोचने पर मजबूर कर देती हैं इस प्रकार की बातें कि जो पति पत्नी का रिश्ता जिंदगी भर निभाने का होता है, उन्हीं के बीच में इतनी बड़ी बड़ी साजिश चल रही हैं, तो कोई आदमी क्यों परेशान नहीं होगा।